हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे हैं सभी दोस्त, बताएंगे आपका पेपर कैसा जा रहा है, कैसा चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पेपर जा रहा होगा और एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो तारीख है वह है 3 मार्च। कल आपका साइंस का पेपर है क्लास 10th वालों का। तो बच्चों हमारे पास है यहाँ पर मैथ्स का पेपर और हिंदी का पेपर आ चुका है। उसे हम आपके सामने क्या करेंगे, आपके समक्ष पेश करेंगे। आज हम अब पूरा हाल बताएंगे कि क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, यानी जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं 1 से लेके 20 तक, उन सभी का हम लोग क्या करेंगे, आज आंसर शीट यहाँ पर चेक करेंगे। यानी आंसर की यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिसमें थोड़ा सॉल्व करना होगा, उसको थोड़ा सॉल्व करके शॉर्ट में केवल हमको यहाँ पर आंसर देखना होगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जितना भी मैंने 5 से 6 क्लासेस ली हैं मैथ की, दावे के साथ कहता हूं कि आपके पास मैथ का पेपर होगा। आप जाना जितनी वीडियो मैंने पढ़ाई हैं उनमें से अगर एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आया होगा तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आएगा तो मैं YouTube चैनल बंद कर दूंगा, ऑफलाइन पढ़ाना भी बंद कर दूंगा। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी पेपर यहाँ पर लेके आपके सामने आया हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मैं यहाँ पर झूठ बोलूँगा। दोस्तों जितनी भी वीडियो हैं वो आपके सामने अपलोड हैं YouTube पर, प्लेलिस्ट पर जाके देखना। क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025 के नाम से प्लेलिस्ट चल रही है वो, और ये है आपका मैथ का पेपर। जाकर एक एक क्वेश्चन आप क्या कर लेना, वहाँ पर मैच कर लेना। जो 1 साल पहले वीडियो दोस्तों मैंने डाली थी, वहां पर जब मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक पे जाकर प्लेलिस्ट देख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक के दोनों क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, 3-4, और वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन, इतना सा भी चेंजेस नहीं है। तो प्यारे दोस्तों एक ये था, और एक हमारा हिंदी का है। जो ग्रामर मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ऑफलाइन बच्चों को जो मैंने यहाँ पर गद्यांश पद्यांश संस्कृत का श्लोक संस्कृत बताया था, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है, चाहे वह 10th हो, चाहे 12th, चाहे 9th। डंके की चोट पर इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके सामने वीडियो भी रखी है और आपके सामने पेपर भी होगा, जाकर मैच कर लेना। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो जरूर देखना। जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंगों में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आते उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आईआईटी लेवल के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, जेईई मेंस टाइप के, जो है औकात के हिसाब से ही बोर्ड एग्जाम पूछता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपके सामने जो है क्लास 10th की मैथ किया करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आंसर की देते हैं, यानी एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं शॉर्ट कट में। ठीक, देखो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, ये है पेपर मैथ का। दोस्तों जिसके पास ये देखो नंबर पड़ा होगा इसमें 822 और यहाँ पर लिखा होगा प्यारे दोस्तों BX, हमारे पास यही सेट है। इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ आंसर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ पर क्या, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 1 है, कह रहा है tan थीटा बराबर 3/4 है। देखो tan थीटा बराबर यहाँ पर है 3 बटे कितना प्यारे दोस्तों, 4 है। तो आपसे पूछा क्या है, cos थीटा का मान, cos थीटा का मान यहाँ पर पूछा है। दोस्तों ये आप बना लेना यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक, और tan थीटा का मतलब लंब बटे कितना होता है, आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 हो जाएगा, ये 4, और 100% यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो tan थीटा लिखा हुआ था वो है 3 बटे यहाँ पर है 4। दोस्तों इसका मतलब है कि 3/5 और 4/5 यहाँ पर क्या है, रहा होगा। ठीक, यही तो रहा होगा, तभी यहाँ पर 5 और 5 कट गया, 3/4 आया होगा। तो इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों साइन थीटा बटे क्या होता है, ये कॉस थीटा। आपसे पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या जाएगी, 4/5। यहाँ पर दोस्तों आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका कौन सा, A। ठीक, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। दोस्तों यहाँ पर देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। एक पासे को एक बार फेंका जाए। दोस्तों पासे में 1 2 3 4 5 और 6 इतने ही नंबर होंगे एक पासे में। यहाँ पर बोला है सम संख्या यानी इवन नंबर। देखो यहाँ पर 1 2 3 कितने इवन नंबर है, 3 है। टोटल नंबर कितने हैं, 6, और सम संख्याएं कितनी है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 3। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 1 बटे कितना दोस्तों, 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपके सामने ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों, वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन सा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर B। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 3rd। देखो 3rd में क्या है दोस्तों, देखो वर्ग अंतराल लिखा है यहाँ पर 0 से 10, फिर लिखा है 10 से कितना 20, फिर है 20 से कितना दोस्तों 30, फिर है 30 से कितना यहाँ पर 40, और 40 से कितना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कितना आपके सामने 50, ये दिया है। और बारंबारता दोस्तों यहाँ पर देखो दी हुई है, कौन सा यहाँ पर 7 है, 8 है, और यहाँ पर लिखा है 15,
और यहाँ पर लिखा है 10, यहाँ पर लिखा है 5। यह क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड। इसमें बोला है कि माध्यक वर्ग क्या होगा, यानी मीडियन क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों मीडियन यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा दोस्तों, यहाँ पर 15 है, ठीक। तो माध्यक, या ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों इस पूरे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, इस पूरे को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 50। जब इसको आप काट दोगे यहाँ पर 2 से तो ये आएगा दोस्तों 25। अब यहाँ पर देखो 25 कहाँ होगा, 20 और 30 वाले वर्ग के बीच में ही क्या है, यहाँ पर 25 हमारा आता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी मैंने आपको तरीका बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो है कौन सा, सी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों 20 और 30 वर्ग, ठीक, 30 वाला वर्ग होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर नंबर कौन सा है, सी है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर क्या, फोर्थ। इसमें कह रहा है हमारा क्या, वर्ग, हाँ इसमें बोला है बहुलक वर्ग, यानी इसमें आपका क्या पूछा है दोस्तों, मोड पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, फॉलोइंग टेबल, यहाँ पर पूछा है मॉडल क्लास क्या होगी। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, वैल्यू दिया है दोस्तों, यहाँ पर भी है 0 से 5, और यहाँ पर है 5 का 10, फिर 10 से कितना है प्यारे दोस्तों 15, फिर है 15 से कितना 20, और फिर है दोस्तों 20 से कितना 25। ये देखो यहाँ पर ये दिया है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 11, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 6। यहाँ पर पूछा है प्यारे दोस्तों बहुलक। क्या पूछा है, बहुलक। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा हो। अब बताओ सबसे अधिक संख्या कौन सी है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर है क्या 11। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 11, और एक किस वर्ग में है यहाँ पर 10 से 15। तो उत्तर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो होगा 10 से 15 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों यहाँ पर है डी, 10 से कहाँ तक 15। ये आपका क्या होगा, यहाँ पर उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि घटना घटित होने की प्रायिकता नहीं है। देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर E इज इक्वल टू होता है प्यारे दोस्तों 1 माइनस पी ई बार, ये होता है। ध्यान से देख रहा हो, P का मतलब होता है घटना घटित होने की प्रायिकता, PE नॉट का मतलब होता है यहाँ पर, PE बार का मतलब होता है घटना न घटित होने की प्रायिकता। ठीक, ध्यान देना इस चीज, घटना न घटित होने की प्रायिकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई घटना घटित होती है तो उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा, लेकिन प्यारे दोस्तों लेकिन 1 से प्लस 1 से कम, 0 से ज्यादा 1 से कम। तो यहाँ पर देखो 1/2 0 1 के बीच में है, 1/3 0 1 के बीच में है, और 1 जो हमारा दिया है दोस्तों पॉजिटिव हो, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर लिखा है -1, ये घटना घटित होने की प्रायिकता नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी है प्यारे दोस्तों ये। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। उसके लिए क्वेश्चन इसको हमको रफ करना पड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मैं क्वेश्चन को करा नहीं रहा हूं, यहां पर मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूं कि आपका आंसर क्या है, वो आप यहां पर मैच कर सकते हो, आप पे कितने सही हैं। ठीक है, वो है यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6 में क्वेश्चन नंबर दिया है दोस्तों, यहां पर देखो लिखा है 3 cot A बराबर कितना है, यहां पर 4 है। तो आपसे पूछा क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर A। दोस्तों यहाँ पर पूछा है 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर A, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। याद करना, वीडियो जाके देखना, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन न मिले तो पढ़ाना बंद कर दूंगा दोस्तों। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही नहीं, सारे क्वेश्चन है एग्जैक्ट, केवल और केवल आपको 5 वीडियोस हमारी देखनी थी और आपके पूरे मल्टीपल चॉइस में 20 में 20 नंबर आपको पूरे मिल जाते। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी भी बात करता हूँ, सारे क्वेश्चन यहाँ पर फंसे हैं दोस्तों। देखो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, 10 कॉमन ले लो, यहाँ पर आपने लिया 10 स्क्वायर ए, क्या ले लिया आपने, कॉमन ले लिया। ठीक, यहाँ पर देखो -10 स्क्वायर ए आपने, आप मान लो यहाँ पर -10 स्क्वायर या 10 ही स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो 10 स्क्वायर कॉमन लिया दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा cot स्क्वायर ए -1, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पर भी आपने क्या ले लिया, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हम लोग 10 स्क्वायर ए कॉमन ले लें, या ऐसे काम करो, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सीधे सीधे देखो वैल्यू, सीधे सीधे देखो वैल्यू, यहाँ पर देखो सीधे सीधे वैल्यू रखना है। यहाँ पर देखो कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4/3 आएगा, 4/3। अब इसको सॉल्व करो,
ऊपर 10 स्क्वायर ए कॉमन ले लो, नीचे भी 10 स्क्वायर ए क्या ले लो कॉमन। अब आगे देखो ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना कॉट स्क्वायर ए -1, यहाँ पर आएगा हमारा 1, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1, ये हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमारा कट गया। कॉट स्क्वायर ए 4/3, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, 3 का स्क्वायर 9 -1। यहाँ पर देखो 16/9 + 1, सॉल्व कर लो इसको, फटाक से आंसर ले लो। देखो यहाँ पर 16 - 9/9, 16 + 9 कितना 9, 9 से 9 कट गया, 16 में से 9 गया, कितना जोड़ने की यहाँ पर 16 आ जाए 9 में, 9 6 15, 9 7 16 दोस्तों, ऊपर आया 7, नीचे कितना आएगा 16, 16 4 20 5 25, 7 बटे कितना आएगा 25। तो दोस्तों 7/25 आपको यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर कौन सा प्यारे दोस्तों ए। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है दोस्तों यहाँ पर ए दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर ए आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे दोस्तों, देखो यहाँ पर ये हमारा 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है दोस्तों यहाँ पर क्या cos 60, बताओ एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन cos 60 की वैल्यू होती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कितना 1 कितना होती है 2 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है प्यारे दोस्तों वो होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी देखो 1 प्लस लिखा है कॉट स्क्वायर कितना थीटा, और नीचे ये 8वां प्रश्न है, नीचे लिखा है दोस्तों 1 + 10 स्क्वायर थीटा। देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन सीधे देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 + कॉट स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप कॉट स्क्वायर ले लो बाहर तो ऊपर क्या आएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये मत पूछना कैसे आया, बिल्कुल सिंपल है, करवाया हूँ देख लेना, ये और ये कट जाएगा दोस्तों। इसका जो आंसर आया वो आएगा मेरा कितना कॉट स्क्वायर कितना दोस्तों थीटा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर है प्यारे दोस्तों वो है कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा डी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्तों, 9 में क्या दिया है, कह रहा है कि a बराबर मान लो यहाँ पर लिखा है 35, b बराबर मान लो यहाँ पर कितना लिखा है 63, और इसका जो दोस्तों आपको दिया है यहाँ पर एलसीएम दिया है दोस्तों कितना, एलसीएम आपको दिया है 315, और एचसीएफ आपको क्या करना है इसमें निकालना है। तो देखो a × b बराबर होता है क्या एलसीएम × कितना एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। a और b कितना है दोस्तों 35, यहाँ पर लिखो 63, यहाँ पर लिखो 315, यहाँ पर लिख लो HCF, ये निकालना है। फिर देखो यहाँ पर लिखो 35, या फिर ऐसे देखो यहाँ पर 315 है तो 315 मल्टीप्लाई में है, यहाँ मिटा दो तो 315 दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, 315 यहाँ पर चला जाएगा। अगर हम 35 से देखें यहाँ पर, या 63 से काटें दोस्तों, यहाँ पर देखो यहाँ पर 5 से काटो, 5 से कितना होता है 35 ना, 5 से काटो 5 6 30, 5 3 कितना 15, 63 से 63 कट गया दोस्तों। यहाँ पर उत्तर हमारा जो आएगा वो हो जाएगा कौन सा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर है दोस्तों यहाँ पर कौन सा बी। दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 10th, ध्यान से देखो लिखा है 12, 15 और 21 का एलसीएम। देखो 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। ठीक, देखो 12 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणे कितना 3, 15 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे कितना 5, और यहाँ पर 21 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणे कितना 7। देखो 2 की पावर सबसे ज़्यादा ऊपर है तो यहाँ पर लिखा है 4, 3 है दोस्तों, इनमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो केवल 1 लिखेंगे, और यहाँ पर देखो 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। 4 तिहाई होता है दोस्तों 12, 7 50 होता है 35, 12 पंचे 60, 12 तिहाई कितना होता है 36, और 6 6 12 400 कितना 20, या फिर इसका कोई मल्टीपल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन आंसर हमारा सही है वह है ऑप्शन नंबर कौन सा डी। यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन यहाँ पर आंसर आपके पास हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर होगा एकदम से। यहाँ पर आप मैच कर लेना और आप देख लेना कि आपका कितना उत्तर सही है 20 में से। ठीक है, ये जरूर आप ध्यान देना। तो दोस्तों ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 10 तक। अब हम 11 बात करेंगे, पहले हम लोग इसको रफ कर दें। तो देखो दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारा है 11।
11 कह रहा है यहाँ पर √2, यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई 2 माइनस कितना √2। इसमें क्या बोला है दोस्तों, ये कह रहा है कि इसका गुणनखंड यानी इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा। तो देखो पहले मल्टीप्लाई करो, √2 का 2 से करेंगे दोस्तों तो ये आएगा √2, √2 का √2 से करेंगे दोस्तों यहाँ पर आएगा कितना 2 को लिया मैंने बाहर तो ये आ गया ये आ गया हमारा कितना, हाँ √2 माइनस कितना 1। देखो जब भी किसी संख्या में दोस्तों यहाँ पर क्या हो, जब भी किसी संख्या में यहाँ पर क्या लगा हो, रूट में हो, तो इसका मतलब है दोस्तों कि वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय। क्या होगी, अपरिमेय। यानी इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों वो होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखो हम लोग बात करते हैं कौन सा, 12। तो 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 2,3, यहाँ पर देखो बोला है 2, कितना 3, और दोस्तों यहाँ पर बोला है कितना 4,1, इसके बीच की दूरी निकालनी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस जो होता है इसके बीच में, देखो दोस्तों यहाँ पर होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। एकदम रटा डाला है मैंने। यहाँ पर केवल आपको 5 वीडियो देखनी थी प्यारे दोस्तों, तब आप मैथ का पेपर देने जाते और देखते आप 70 में कम से कम आपके 65+ मार्क्स आपके मैथ में आते, तब आपको खुशी मिलती। नहीं विश्वास है, पेपर लेकर ये 5 वीडियो जाके यूट्यूब चैनल पर पड़ा है दोस्तों, प्लेलिस्ट क्लास 10th के नाम से, जाकर मैच कर लेना, एक क्वेश्चन मैच कर लेना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन वीडियो हटेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे प्यारे दोस्तों, मैं डायरेक्ट रखता हूँ x2 माइनस x1, 4 में से 2 गया दोस्तों 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, ये आ गया 2 दूनी 4, ये भी आ गया 2 दूनी 4, ये हो गया दोस्तों कितना 8। √8 का मतलब होता है 2√2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है आपके सामने कौन सा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, सी, ये होगा राइट उत्तर, ठीक। यहाँ पर आते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आते हैं लेके 13। कह रहा है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार है। यानी दोस्तों यहाँ पर आप एक वृत्त बना लो, यहाँ पर केंद्र ले लो, एक स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे कर दो और ये यहाँ पर ऐसे ले लो, मान लो यहाँ पर मिलाया, ये है त्रिज्या कितना दिया है दोस्तों, 5 दिया है, और ये वैल्यू दी है आपको 12 सेंटीमीटर। O लिया है, यहाँ पर ले लो, P ले लो, Q ले लो, यही दिया है। OQ 12 है, O यहाँ पर ले लिया 12। देखो OQ है 12, ये है P, ये आपको निकालना है किसको, मान लो X, यानी PQ निकालना है प्यारे दोस्तों। इससे अच्छा कोई सवाल नहीं। PQ बराबर होगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का मतलब 144, 5 का मतलब 25, माइनस करेंगे तो आएगा 119। तो यहाँ पर जब स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर की वैल्यू थी, जैसे आपने PQ निकाला दोस्तों तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा 1 कितना 9। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर कौन सा, ये है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने कराया है, एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना, ठीक। चलो देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर है कौन सा दोस्तों, बी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर किसकी, 14 की। देखो 14 में क्या है प्यारे दोस्तों कि एक डायग्राम, ऐसे नंबर डाल देता हूँ, एक डायग्राम बना है ऐसे ऐसे और यहाँ पर लिखा है ऐसे, ठीक। यहाँ पर दोस्तों बोला है कौन सा, DE पैरेलल है, समांतर है किसके, BC के। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये DE है, ये है, और यहाँ पर बोला है BC, ठीक। और यहाँ पर दिया है AD 3 सेंटीमीटर, ये AD, ये है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, और DE है, DE कहाँ है दोस्तों, DE यहाँ पर दिया है कितना 4 दिया है, और BD कितना है, BD, B और D दोस्तों ये दिया है आपका कितना 1.5 दिया है, ठीक है। और आपको निकालना है BC, यानी ये X की वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों। फार्मूला होता है कितना, AD अपॉन कितना, देखो AD अपॉन कितना AB, ये होता है इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर देखो ED अपॉन होता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कितना, BC। सारी वैल्यू रखो। देखो AD कहाँ है, AD यहाँ पर है प्यारे दोस्तों 3, AB हमारा क्या होगा, AD प्लस, यानी 3 प्लस 1 कितना 5 बराबर ED की वैल्यू दी है 4 और BC आपको निकालना है। तो BC को उधर भेज दिया आपने, ठीक है।
इसको देखो 3 3 1 4, यहाँ पर देखो दोस्तों 4 है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 दशमलव कितना 5 और नीचे हमारा आएगा कितना 3। इसको काटेंगे तो 15 यानी 1.5, 15 चौका दोस्तों होता है 60, तो BC की वैल्यू आएगी 6 पॉइंट कितना दोस्तों 0, 6.0 यहाँ पर दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? डी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर है प्यारे दोस्तों कौन सा? यहाँ पर डी है। कौन सा है? डी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सी 15 की, उससे पहले हम यहाँ पर क्या कर दे दोस्तों, इसको रफ कर दे। ठीक है दोस्तों, यह है आपके सामने 15। मैंने कहा था त्रिज्य खंड से यानी सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और सचमुच 2 क्वेश्चन आपके आए हैं। ये मैंने ऐसा कहाँ बोला? ऑफलाइन कोचिंग में बोला, ऑनलाइन में तो बोला ही है। चाहो तो जाकर वीडियो देखो। मैं बार बार यही आपसे शब्द कहूँगा कि जाकर वीडियो से एक एक क्वेश्चन मैच कर लो। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, पढ़ाना बंद कर दूंगा, लेकिन सोच समझ से कमेंट करना दोस्तों। बिल्कुल वीडियो देखकर एक एक क्वेश्चन मैच कर लेना। ठीक है, भले डिजिट चेंज हो लेकिन क्वेश्चन का तरीका और क्वेश्चन हूबहू वही छपा है पेपर में, इसीलिए मैं यहाँ पर चिल्ला के बोल रहा हूँ आपसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी R बराबर दिया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर दिया है प्यारे दोस्तों यहाँ पर 60 डिग्री। तो कह रहा है त्रिज्य खंड का, यहाँ पर कह रहा है सेक्टर, यहाँ पर एरिया निकालना है किसका? सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्यारे दोस्तों होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसीलिए मैं कहता हूँ जितना पढ़ाता हूँ सॉलिड पढ़ाता हूँ, जो नहीं आता उसे साफ साफ कहता हूँ कि मुझे नहीं आता, आगे नहीं पढ़ाऊँगा। दोस्तों जितना पढ़ाऊँगा बिल्कुल सॉलिड पढ़ाऊँगा, भरोसा करके पेपर पे जाना। फिर मैं बोल रहा हूँ जितनी ही बड़ी कोचिंग होती है वो उतना ही हाई फाई क्वेश्चन करवाती है, बच्चों को डराती है। जेई मेंस IIT लेवल का क्वेश्चन करवाती है जिसको कोई फ़ायदा नहीं होता करने से। पहले हमें बोर्ड एग्जाम निकालना होगा, तब IIT जेई की तैयारी करनी होगी। तो पहले से ही क्वेश्चन बताते हैं और बोर्ड एग्जाम वाले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वही पूछते हैं जो कोर्स में होता है और लेवल में पूछते हैं जो बच्चे कर ले जाएं। क्योंकि 10-15 बच्चों के लिए एग्ज़ाम नहीं होता, लाखों बच्चों का एग्ज़ाम होता है। उसमें से कमज़ोर भी हैं, मीडियम भी हैं और जिनको खूब ज़्यादा आता है वो भी हैं। उसमें तीनों टाइप के बच्चे वहाँ पर, एवरेज टाइप के भी हैं, मीडियम और हाई, सब टाइप के बच्चे हैं। तो वो सबके अकॉर्डिंग पेपर बनाते हैं। ठीक, ध्यान देना। थीटा अपॉन 360 बटे पाई आर स्क्वायर। देखो इसका आंसर दोस्तों पाई में आ रहा है। सबसे अच्छी बात है पाई की वैल्यू हमें नहीं रखना है। थीटा यहाँ पर दिया है 60, 360 नीचे ही है, पाई को वैल्यू नहीं रखना, सबसे बड़ी वैल्यू 6 है आर की वैल्यू, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो 0 से 0 गया, 6 से यहाँ पर काटेंगे तो 6 के टेबल में आता है 6 का स्क्वायर, 36 हो गया। फिर एक 6 से एक 6 कट गया प्यारे दोस्तों, यहाँ पर है 6 पाई, जो कि यहाँ ऑप्शन में आपको दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों? सी है। अब यहाँ पर 16 आ गया। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये है, लेकिन कठिन नहीं है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन, देखो एक घन प्यारे दोस्तों मान लो ये है। ठीक, एक घन हमारा कौन सा है? ये है। फिर यहाँ पर बोला है दोस्तों यहाँ से एक और अटैच है, 2 घन है, ये भी ऐसे, ये भी अटैच हो गया। ठीक, देखो दोस्तों 10 ये है, 10 ये है, तो ये टोटल यानी यहाँ L की वैल्यू कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। ठीक, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान। तो कह रहा सभी ये सब 10 हैं, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब 10 हैं, लेकिन यहाँ पर 2 घन होने के कारण लंबाई में केवल फर्क पड़ गया। तो लंबाई यहाँ पर कितनी है प्यारे दोस्तों? 20। B कितना है? 10 और H कितना है यहाँ पर हमारा? 10। तो क्या पूछा है दोस्तों? कह रहा इससे बना हुआ घनाभ यानी क्यूबॉइड का एरिया बताना है दोस्तों। तो 2LB BH और HL ये होता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये किसका है? घनाभ का क्षेत्रफल। किसका है? घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। घनाभ को बोलते हैं प्यारे दोस्तों क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। 2 क्यूब को मिला दोगे आपस में तो क्यूबॉइड बन जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम एक नहीं 50 क्वेश्चन कराया है मैंने। ठीक है, ऑनलाइन भी कराया है मैंने। 2LB कितना है दोस्तों? 20 है और बाकी ये 10 है, प्लस ये 10 है, ये 10 है, प्लस ये 10 है और ये 20 है। बस यही सॉल्व कर लो आंसर। ये आएगा दोस्तों 200 प्लस यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर 200। फिर देखो ये 2 है, 200 200 400, ये 500 आ गया प्यारे दोस्तों। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें?
1000 है ऑप्शन नंबर डी में। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, एकदम राइट आंसर। हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर सी विद सॉल्यूशन। ठीक, देखो डायरेक्ट नहीं, विद सॉल्यूशन। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा यहाँ पर 17 में। और 17 देखो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है। देखो यहाँ पर बच्चों को फंसा सकता है ये 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस यहाँ पर 7x दिया है। शून्यांक बताने हैं। शून्यांक का मतलब होता है प्यारे दोस्तों रूट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? रूट्स बताने हैं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर पहले इसको सही करो, इसको गलत लिखा है यहाँ पर। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ऐसे ये है प्यारे दोस्तों fx की वैल्यू होती है। अब क्या करना है इसमें? देखो कुछ लोग ये कहेंगे प्यारे दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, इससे भी आंसर हमारा आएगा। लेकिन आप डायरेक्टली लगा दो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था जिनको मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में। ऑनलाइन में भी मैंने बोला था कि द्विघात समीकरण में अगर कोई भी रूल नहीं बोलता है तो श्रीधराचार्य मेथड बेस्ट मेथड होता है, एक साथ ही दोनों वैल्यू निकाल के दे देता है। देखो दोस्तों यहाँ पर कंपेयर करो अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो a b और c, a की वैल्यू यहाँ पर है हमारी कितना 6, b की वैल्यू देखो b की वैल्यू यहाँ 7 है, लेकिन बच्चे कुछ कंफ्यूज कर देंगे, b की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 3। कंपेयर करो तो यहाँ पर bx है और x जिसके साथ है वही होती है किसकी, b की वैल्यू। c बराबर कितना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ पर है 3। अब रख दो b की वैल्यू कितनी है -7, ये माइनस पहले है प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है प्यारे दोस्तों 49, 4 और a कितना है देखो, a है हमारा कितना 6, 4 में 24 हो गया और c कितना है 3, 24 तियाँ कितना होता है 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6 एक साथ 24 तियाँ होता है 72, लेकिन ये प्लस का 72 हो जाएगा। और नीचे 2a कितना है 6, 6 दूनी कितना 12, x बराबर यहाँ पर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 2 11, 7 4 11, 11 और कितना 12, 121/12। प्यारे दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आई 7 प्लस माइनस 121 का मतलब 11 बटे यहाँ पर कितना 12। ये देखो एक बार लिखो 7 प्लस 11/12 और एक बार लिखो 7 माइनस 11/12, यही आपका दोस्तों आंसर है। 11 7 कितना 18 बटे कितना 2, और एक बार 11 माइनस करेंगे तो माइनस कितना 7 4 11, 4 बटे कितना 2। तो ये कट गया दोस्तों 6 आ गया, ये कट गया कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शन है कहीं? हाँ आ गया 6 नहीं 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा 9, और ये माइनस का 2। तो यहाँ पर दोस्तों देखो तो 9 कॉमा माइनस 2, देखो यहाँ पर लिखता हूँ 9 कॉमा माइनस कितना 2, जो कि प्यारे दोस्तों है ऑप्शन नंबर कौन सा डी। पूरा कैलकुलेशन आप करके बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 17 का प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर यही लिख देता हूं, कौन सा होगा राइट आंसर डी, 9 कॉमा माइनस कितना 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 तक। एक बार इसको और रफ कर दें तो 18 19 एंड 20 तीनों क्वेश्चन हमारे एक साथ हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों 17 तक हो गया था। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 18, क्या रहा दोस्तों 18 रहा। ठीक देखो यहाँ पर लिखा है 4 बटे कितना दोस्तों 3, ये है x प्लस 2y, और यहाँ पर लिखा है कितना 8, ये लिखा है दोस्तों 2x, और ये है प्लस का 3y, और यहाँ पर लिखा है कितना दोस्तों 12। a1 अपॉन a2 बराबर पहले लिख लो b1 अपॉन b2 बराबर दोस्तों c1 अपॉन कितना c2। यहाँ पर होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना 0, और या फिर c1 को इधर ले आओगे प्यारे दोस्तों तो ये माइनस का c1 हो जाएगा, और इसको देखोगे तो ये a2x प्लस b2y बराबर कितना माइनस का c2। फॉर्मूला ये होता है। a की वैल्यू यहाँ पर देखो लिखा है 4 बट्टी कितना 3, और a2 की वैल्यू है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कितना 2। ध्यान से देखना b1 कितना है देखो 2 बट्टे कितना 3, b2 3 है, और c1 देखो दोस्तों तो माइनस कितना 8 बट्टे कितना 12, 8 बटे 12। एक बार सॉल्व कर लो तो ये आ गया 4 बटे कितना 3 दूनी 6, यह आएगा 2 बटे कितना 3, यह आ जाएगा 8 बटे कितना 12। और सॉल्व कर लो तो ये करेंगे दोस्तों तो ये 2 बटे 3, 2 बटे 3, 2 बटे 3, इसको देखो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 दोस्तों 2 बटे कितना 3 है।
यानी 2/3 2/3 2/3 2/3 चला जाएगा दोस्तों। ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो जो दोस्तों आपका ऑप्शन होगा यहां पर वो है ऑप्शन बी, अनंत। अनंत तक कहां तक जाएगा दोस्तों? अनंत तक। ठीक, अनंत तक जाएगा। इसकी इंग्लिश होती है इन्फिनिटी। कितना? इन्फिनिटी जाएगा, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। ठीक, मतलब अनंत तक जाएगा, बहुत ज्यादा इसका क्या होगा? हल होगा। ठीक है, तो देखो यानी सब चला जा रहा है 2/3 2/3 2/3, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दोस्तों? यहाँ पर बी। ठीक, अब यहाँ पर देखो 20वां क्वेश्चन सबसे प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ नहीं करना था आपको इसमें, कुछ नहीं करना था। तो करना क्या था? 3 कॉमा यहाँ पर लिखा है 3 + √2। ठीक, 3 + √2, ये 20वां है। छूट गया क्या? हाँ, 19 अब बचा है दोस्तों। अभी एक क्वेश्चन है 19, और 19 में क्या लिखा है? 3x², और यहाँ पर लिखा है -4√3, और यहाँ पर लिखा है x + 4 = 0। इसमें विविक्तर निकालना है। देखो दोस्तों, मैंने कहा था डिक्रीमिनेंट निकालना है, विविक्तर निकालना है प्यारे दोस्तों। d = b² - 4ac। 20 में से 20 नंबर दिलाने वाली क्लास केवल 5 क्लास आपको दिखनी थी। एग्जैक्ट 20 के 20 क्वेश्चन वहीं से आए हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन चेंजेस नहीं है। b², इसका देखेंगे तो यहाँ पर ax² + bx + c, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, बराबर कितना? fx। ठीक दोस्तों, ये वीडियो जो बच्चा या कोई पेरेंट्स देख रहा है तो इतना जरूर ध्यान देना, बड़ी कोचिंग हो चाहे छोटी, उसमें अंतर नहीं होता बल्कि घाटा होता है। तो जो बड़ी कोचिंगें होती हैं, जो हाई लेवल की सोच रखती हैं, जो IIT लेवल क्वेश्चन करवाती हैं, उसमें बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं। यानी बिगड़ते नहीं है, लेकिन उनका परसेंटेज जो है हाई स्कूल इंटर में बिगड़ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप पर नहीं आता। अब देखो यहाँ पर जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक जरूर सीख यहाँ से ले लेना कि कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। जो टीचर एक्सपीरियंस है 2016 से 15 से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों मैं, तब से एक्सपीरियंस है। सोच लो कितने साल हो गए होंगे, 9 साल 8 साल हो गए पढ़ाते हुए। जब मैं क्लास 12th में था तब से ही मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपके सामने पूरा 20 के 20 क्वेश्चन। यहाँ पर देख लो किस तरह से आए हैं, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है। केवल आपको 5 वीडियोस देखनी थी 20-20 मिनट की। यहाँ पर है d b²। देखो दोस्तों, ये a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू दोस्तों ये है, और c की वैल्यू हमारी कौन सी है? ये है। यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो d = b² दोस्तों। यहाँ पर देखो -4 का स्क्वायर होता है 16√3 का स्क्वायर 3 - 4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4, जो आएगा वही आंसर है। 16 × 48 होता है, -4 × 12, 12 × 4 48 होता है दोस्तों। तो d की वैल्यू एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैंने बताया है दोस्तों, कट गया 0। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका 0 दिया नहीं है क्या? बिल्कुल दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी क्या? 0। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी 0 इसका एग्जैक्ट यानी राइट आंसर होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और है जो कि सबसे प्यारा है, वो है आपका एपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से। 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों 3 है, 3 + √2 है, और यहाँ पर लिखा है कॉमा 3 + 2√2 है, फिर दिया दोस्तों 3 + 3√2 है, ... इसमें आपको बताना है क्या? d की वैल्यू बतानी है प्यारे दोस्तों। d का मतलब होता है सार्वंतर, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या, दूसरे में से पहला माइनस, यानी 3 + √2 माइनस कितना? 3। 3 और 3 कट गए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आ गया आपका क्या? √2। कितना प्यारा, कितना अच्छा क्वेश्चन था। और सबसे लास्ट में दिया है क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है प्यारे दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, यानी कितना? √2। तो ये रहे आपके सामने पूरा 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन। एग्जाम वही हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों छपा है यहाँ से। ऐसे ही दोस्तों हिंदी की जो मैं क्लास करवाऊंगा अभी कल, हिंदी की आपको मिलेगी वीडियो। पूरा जो बोर्ड एग्जाम अभी हुआ है हाई स्कूल का, हिंदी केवल मैंने और केवल मात्र 3 से 4 क्लासें कराई हैं। पूरी क्लास आप देखना, मैच कर लेना, चाहे वो 12th हो, 9th हो, चाहे 10th हो। एग्जैक्ट पूरा हूबहू वही टू वही एग्जाम्पल भी पूछा है। रस का एग्जाम्पल हो, चाहे वह चाहे वह समास का हो, चाहे वह संधि का, एग्जैक्ट वही एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखे थे हिंदी में। तो ये रहा पूरा दोस्तों मैथ।
ठीक। और जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो आपने क्या किया है आपको ही पता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को भी मैं एक दिन फुर्सत में क्या करूँगा, आपको पेपर को दिखा दिखा के यहाँ पर सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो दोस्तों इससे सीख यही मिलती है कि अब आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों साइंस की जो क्लास है, साइंस यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो की जो क्लास है प्यारे दोस्तों, देखोगे तो लिखा होगा 1 ईयर अगो। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो क्लास 10th के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार देखना उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बताए हैं, उसको जरूर जाके देख लेना, वरना पेपर आने के बाद फिर पछताओगे जब मैं आपके सामने वीडियो बनाकर भेजूंगा तो। ठीक है, तो याद रहे दोस्तों, ये रहा आपके यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करवा दिया है। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 20 में से उनके कितने राइट आंसर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल आपको हिंदी बोर्ड एग्जाम के साथ, बिल्कुल एकदम कैलकुलेशन और सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों मैच करिए अपना, और आगे के लिए, आगे के एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।